नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। विधि ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल तोमर और मैं आपको पहले भी एक सीरीज़ लेकर आ चुका हूँ एलएलबी करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आज हम एक और सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, एलएलएम करने के चौंका देने वाले फ़ायदे। तो एलएलएम आप क्यों करें, एलएलएम कैसे होता है और एलएलएम करना वाकई ज़रूरी है कि नहीं है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो कोर्स होता है ये 3 ईयर्स या 5 ईयर्स एलएलबी के बाद ही होता है, या आप 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं जैसे बीए एलएलबी, या 3 ईयर्स का फुल एलएलबी कोर्स करते हैं। उसके बाद आप ये 2 साल का एलएलएम कर सकते हैं। ये हर यूनिवर्सिटीज़ कराती है अलग अलग सेगमेंट्स में, और ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में होता है। जैसे लाइक साइबर लॉ में होता है, क्रिमिनल में होता है, बिजनेस में होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस में होता है, और अभी कुछ जगह पे ये 1 ईयर का भी हो रहा है। बट मेरी राय में ये है कि अगर आप कर रहे हो तो आप 2 साल का ही करें, क्योंकि बार काउंसिल ने अभी 1 ईयर्स के लिए ऐसा कुछ फाइनली नोटिफिकेशंस नहीं निकाला है कि 1 ईयर्स वैलिड रहेगा कि 2 ईयर्स वैलिड रहेगा, लेकिन 2 ईयर्स काफ़ी समय से चला आ रहा है, तो इसे आप कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एलएलएम जनरली एलएलबी के बाद ही होता है। अगर आप एलएलएम कर लेते हैं तो एलएलएम करने के बाद आपके लिए काफ़ी सारे रास्ते खुल जाते हैं। जैसे अगर आपको टीचिंग की फील्ड में जाना है, क्योंकि गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, लॉ एक ऐसा सेगमेंट है यहाँ पे बहुत कम टीचर्स हैं। मतलब आगे एलएलबी के बाद बच्चे एलएलएम करते नहीं हैं, और एलएलएम करते हैं तो फिर वो टीचिंग में अपना इंटरेस्ट नहीं बताते हैं। अगर आप एलएलएम कर रहे हैं और अगर आपका बाकी मन बना चुके हैं कि आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट तथा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एलएलएम करके पढ़ाते हैं। एलएलएम करने के बाद आप जनरली एक एग्ज़ाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो 1 साल में 2 साल हर साल नोटिफाई होता है। तो आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके बाद अपना पीएचडी के लिए आप एनरोल कर सकते हैं और आप साथ में पढ़ा सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप एलएलएम कर रहे हैं और अगर आप सिविल जज की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी लॉ पे तो कमांड बहुत अच्छी अच्छी रहेगी। और अलग अलग स्टेट्स में वेरी करता है, अगर आप सिविल जज के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको कुछ स्पेशल इंक्रीमेंट्स भी इसमें अलग से मिले जाते हैं। तो ये बहुत चौंकाने वाला फ़ायदा है जो जनरली बच्चों को नहीं पता होता है। तो मेरी राय में ये है कि आप एलएलएम के लिए एनरोल करें। और कुछ कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स एलएलबी के साथ एलएलएम भी मांगते हैं, जो कि मस्ट रहता है, तो इसलिए आप एलएलएम करें। और अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्ट होते हैं और जहाँ स्पेशल क्वालिफिकेशंस मांगा जाता है, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन तो जैसे लाइक एलएलबी ही मांगा जाता है, लेकिन अगर आपके पास एलएलएम है, अगर वो आप शो अप करते हैं तो ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक अदर बंदे से। तो इसलिए आप एलएलएम करें। और अगर आप एक एडवोकेट्स हैं तो भी आप एलएलएम कर सकते हैं, इसके लिए कोई फाउंडेशंस नहीं है। आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी एलएलएम अपना कर सकते हैं, और जिस जिस सेगमेंट में आपको करना है, जहाँ आपका इंटरेस्ट है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और एलएलएम करने के बाद आप अपना एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पीएचडी करें, आप अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप अपने विजिटिंग कार्ड में या अपने कुछ लेटर हेड में अगर आप अपना क्वालिफिकेशन मेंशन करते हैं तो वहाँ भी एक अलग इंप्रेशन पड़ता है कि या ये जो ये एडवोकेट्स हैं इन्होंने बीएलएलबी किया है, फिर एलएलएम भी किया है क्रिमिनल लॉ के साथ। तो ये बहुत अच्छा है आपके करियर ग्रोथ के लिए भी और आगे आने वाले समय के लिए भी। तो मेरे लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप एलएलएम कर लें। और मैं आपको और रोचक रोचक जानकारियाँ देता रहूँगा विधि ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।